दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके सामने लेके आता हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को 15-20 मिनट अपनी नज़रों के सामने जरूर रखिए। हटाओ ही मत, चाहे कुछ भी हो बोले 20 मिनट। अब उसमें कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर को अपनी नजर आंखों के सामने से हटाना नहीं है। दूसरा है, लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो हम जरूर इंग्लिश को पढ़ लेंगे। और तीसरा एक है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर समझ में आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर हम इतना सा कर लें तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और यही ट्रिक मैं सबको बताना चाहता हूं कि इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और आज के अखबार की जो मेन हेडिंग है, बड़ी खबर जो थोड़ी मोटे अक्षर में होती है, वो है, यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र का, इंटरेस्ट किसमें है? नॉट डेडलाइन। हमारे लिए कोई डेडलाइन, पक्की लाइन नहीं होनी चाहिए टू डिक्टेट यूएस ट्रेड डील, कि यूएस अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स है वो हमारे को ट्रेड डील के अंदर कोई हमारी डेडलाइन फिक्स ना करे, ऐसा कहना है गोयल साहब का। गोयल साहब क्या है? हमारे चीफ फाइनेंस चीफ हैं और इनका ये कहना है कि हम अमेरिका की डेडलाइन को नहीं मानेंगे। तो ये तो होगी आज की मेन खबर। अब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इंग्लिश भाषा को समझने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे को एक छोटा सा टॉपिक लेना अनिवार्य है, उसके बिना हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है आषाढ़ी एकादशी। आषाढ़ के महीने में जो एकादशी, एकादशी को बोलते हैं 11, एकादशी जो आती है, मार्क्स, वो मार्क करती है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है चोटी पर ले जाती है ऑफ इनर जर्नी, जो हमारे अंदर अंदर आत्मा की जर्नी होती है उसको टॉप पे पहुंचा देती है। अब वो टॉप पे कैसे पहुंचाती है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे और इंग्लिश भाषा सीखेंगे। अब इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर हर्ष काबरा। हर्ष काबरा का अगर हम छोटा सा परिचय ले लें तो ये है मिस्टर हर्ष काबरा, जो पुणे बेस्ड राइटर हैं। हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिक किताबें लिखते हैं, अल्टरनेटिव थेरापीज, चिकित्सक का कार्य भी करते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग करते हैं, लाइफ स्टाइल ट्रेंड बताते हैं, सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज को सॉल्व करते हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज भी इनकी खासियत है। तो ऐसे आदमी ने ये टॉपिक लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर समझने और समझाने के लिए। तो यहां मैं हेडिंग आपको बता चुका हूं, एकादशी की क्या क्या कहानी बताते हैं ये, और दूसरा लिखने वाले कौन है, राइटर इसके हर्ष काबरा हैं, और क्या लिखा है इन्होंने, यहां से शुरू करते हैं। यहीं से हम इंग्लिश भाषा समझेंगे और यहीं से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन हम पूरा बहुत अच्छी तरह पढ़ना चालू कर ही देंगे। अब इसका मीनिंग हम कैसे निकालते हैं? सेंटेंसेस थोड़े लंबे लंबे होते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो हम सेंटेंस का मीनिंग समझ जाते हैं। न्यूज़पेपर में लिखा है ईच ईयर, कोमा लग गई यानी रुक जाइए थोड़ा सा, प्रत्येक साल, एज मानसून क्लाउड्स गैदर,
गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना। जैसे ही मानसून के बादल इकट्ठे होते हैं ओवर महाराष्ट्र के ऊपर, कोमा लगी थोड़ी सी फिर रुक जाएंगे। ए रिवर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक नदी है ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता की एक नदी है। फ्लोज, बहती है, एक्रॉस दी स्टेट, पूरे स्टेट में वो नदी बहती है। यहाँ कोमा है इसलिए रुक जाएंगे। टाउंटिंग, टाउंटिंग का मतलब टॉन्ट, कसना। एसेन स्काईज, एस का मतलब होता है एस यानी राख जैसी स्काई। विद ब्राइट सेफ्रन फ्लैग्स, ब्राइट यानी चमकते हुए, सेफ्रन फ्लैग्स, एंड डाउनिंग और नीचे आते हुए, थंडर क्लैप्स। थंडर का मतलब बिजली चमकती है उसको बोलते हैं। इस तरह की आवाज नीचे आती है इन चैंट्स, बातचीत में, ऑफ विठल, विठल क्या आवाज आती है, विठल, विठल की आवाज आती है। यहां सेंटेंस फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस, विद ओवर ए मिलियन हार्ट्स, हार्ट यानी हृदय, मिलियन का मतलब होता है लाखों, कई सारे हृदय। बीटिंग, बीटिंग का मतलब धड़कन करते हैं, एज वन, जैसे कि सब एक साथ कर रहे हो। वन की मतलब जैसे एक आदमी की धड़कन। दी पंधारपुर वारी, पंधारपुर वारी जगह का नाम होगा। ए नियरली 800 years ओल्ड पिलग्रिमेज रूट, पिलग्रिमेज एक 800 साल पुरानी तीर्थ जगह है, उसका नाम है पंधारपुरी वारी। रूटेड का मतलब होता है जड़ें जमा देना, रूटेड जमी हुई है इन महाराष्ट्र भक्ति ट्रेडिशन, वो भक्ति ट्रेडिशन में जुड़ी हुई है। यहां एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा है यानी महाराष्ट्र की। इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है अजनबी, एक महाराष्ट्र की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजीब चीज है। और फेद इन मोशन, विश्वास का मोशन यानी मूवमेंट। क्या है वो, एकादशी, सॉरी आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ की एकादशी जो जुलाई 6 को आ रही है, मार्क्स, ये मार्क करती है द कल्मिनेशन ऑफ लीजेंडरी वारी। कल्मिनेशन का मतलब होता है चोटी पर ले जाती है ये वारी को, लीजेंडरी यानी बहुत ही महान वारी को। वेन लैक्स ऑफ वर्कारीज, अब वर्कारीज कौन कहते हैं, जो भक्त लोग हैं उनको कहते हैं। जब लाखों भक्त या उनको डेवोटी भी कह सकते हैं, एराइव वहां पहुंचते हैं, इन पंधारपुर, पंधारपुर में, ऑन फुट यानी पैदल चल के, टू सीक ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने के लिए, किसका, ऑफ विठल, विठल का, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। अब विठल कौन है वो कोमा टू कोमा लगा के बता दिया गया है कि विष्णु की एक फॉर्म है, शकल है, सूरत है। एंड हिज कंसोर्ट, कंसोर्ट का मतलब संगीत में सब मिलके जो संगीत गाते हैं उसको कंसोर्ट कहते हैं। एंड हिज कंसोर्ट ऑफ रुक्मणीश्वरी, यहां कंसोर्ट हो गया है कृष्ण जी की वाइफ का नाम, वाइफ को कंसोर्ट कहते हैं, रुक्मणी को। ठीक है, ठीक है। इन दी 3 वीक्स, 3 वीक के अंदर, लीडिंग अप टू आषाढ़ी एकादशी, 3 वीक में, लीडिंग का मतलब आगे जो चलती है, कौन, आषाढ़ी एकादशी। दे वॉक, पैदल चलते हैं, वो चलते हैं मोर देन 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर चलते हैं वो। फ्रॉम टाउन्स सच एज अलांडी एंड देदू, टाउन टू टाउन वो पैदल चलते हैं, कहां से कहां तक, अलांडी एंड देदू से। सिंगिंग, गाना गाते हुए, डांसिंग, नाचते हुए, एंड चेंटिंग यानी भजन करते हुए,
एलोंग साइड पालकीज, पालकी के चारों तरफ, एलोंग साइड का मतलब होता है चारों तरफ या उससे पालकी के साइड में। पैलेंक्विंस, ये पैलेंक्विंस भी पालकी को ही कहते हैं। बेरिंग पादुकाज, बेरिंग का मतलब उनकी पादुका लिए हुए। सैंडल्स ऑफ रिवर्टेड संत, रिवर्टेड संत कौन है? वो संत हैं पोइट नोटेबली संत ज्ञानेश्वर एंड संत तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम की पादुका को लेके वो चलते हैं। अब यहां पर देखोगे तो एक चीज आ रही है DNYANESHWAR, इसको बोलते हैं ज्ञानेश्वर, यानी डी इसके अंदर साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। ओवर द ईयर्स, कई सालों तक, द वारी हैज ग्रोन इन स्केल, कई सालों तक वारी हैज ग्रोन, वारी बढ़ गई है, ऊपर उठ गई है। नाउ ड्राइविंग एन एस्टिमेटेड 10 to 12 लाख पार्टिसिपेंट्स, यहां तक पहुंच गई है। नॉट जस्ट हम्बल विलेजर्स, सिर्फ हम्बल का मतलब विनम्र गांव वालों की वजह से ही नहीं, ओरिजिनल टॉर्च बियरर्स, टॉर्च बियरर किसको कहते हैं? जो बैटरी टॉर्च लेके चलता है आगे, उसको कहते हैं ऑफ द ट्रेडिशन, रीति रिवाज का। बट आल्सो ए न्यू वेव ऑफ पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, तो लेकिन तीर्थ यात्रियों की। अर्बन का मतलब होता है शहर, ग्लोबल एंड क्यूरियस, ग्लोबल का मतलब चारों तरफ की, एंड क्यूरियस यानी बहुत महत्वपूर्ण। दैट इज बिकॉज द वारी, वो वारी की वजह से, वारी एक जगह का नाम है, मोर देन जस्ट ए फिजिकल मार्च, ये सिर्फ फिजिकल मार्च ही नहीं है, पैदल यात्रा ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? इज ए पिलग्रिमेज ऑफ द सोल, ये आत्मा की तीर्थ यात्रा है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। रिप्रेजेंटिंग ए टाइमलेस मॉडल, एक मॉडल दिखाती है ये, ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब आपस में गुथे हुए, कि जितने भी आदमी हैं सब आपस में मिले हुए हैं। एन इम्पोर्टेंट एक्ट इन भक्ति साधना, भक्ति साधना का जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, प्रैक्टिस ऑफ डेवोशन, ये डेवोशन की प्रैक्टिस भी है। इज अभिगमन, इसका नाम है अभिगमन। फुल्ली एमर्जिंग, एमर्जिंग का मतलब होता है उसमें लिप्त हो जाना, इमर्ज, उसमें डुबकी लगा लेना। वन सेल्फ इन द डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान के अंदर। बाई अलाइनिंग दी बॉडी, यानी अपनी बॉडी को ही उसमें समर्पित कर देना, माइंड एंड सोल, और अपने दिमाग को और आत्मा को भी उसमें भगवान में शामिल कर लेना। सेटिंग एसाइड, एसाइड का मतलब होता है साइड में रखते हुए, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो संसार में विचलितता आती है ना दिमाग में, उसको डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं। वॉकिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? भगवान में मिलना। टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट में चलने के लिए ऑफ वंस डेवोशन, एक आदमी का जो त्याग है, विद इंटेंशन यानी इरादे से वो काम करता है। रेवरेंस एंड ह्यूमिलिटी, रेवरेंस का मतलब होता है आदर करते हुए, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता से। एज वर्कारीज, वर्कारीज यानी वो भक्त गणी हैं। वॉक इन स्टेप, कदम बाई कदम चलते हैं। चैंट इन यूनिसन, यूनिजन का मतलब भी होता है एक हो जाना, सब मिलके। सिंग इन चोरस, चोरस का मतलब होता है सब मिलकर के संगीत गाना। एंड पार्टिसिपेट इन कॉम्युनल राइट्स, कॉम्युनल राइट्स का मतलब होता है समाज के रीति रिवाज। दे एंटर एन अल्टर्ड स्टेट, वो एक कहाँ एंटर हो जाते हैं? अल्टर का मतलब बिल्कुल अलग तरह के स्टेट में चले जाते हैं, ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर पर्सनल एंजाइटीज, जहां पर उनकी पर्सनल जो उत्सुकता है, एंड बाउंड्रीज
जो उनकी बाउंड्रीज और एंजाइटीज हैं डिसिपेट का मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। टू मेक वे फॉर हाइटन्ड काम, किस लिए? उस रास्ते के लिए जो फॉर हाइटन्ड यानी बहुत ऊंचाई पर शांत की जगह पहुंचने के लिए। माइंडफुलनेस एंड टुगेदरनेस, दिमाग से और साथ साथ। बाय ब्रेविंग ओड्स, ब्रेवी का मतलब होता है बहादुर, और ओड्स का मतलब भी मनुष्य जीते भी हैं। सच एज वेगरीज ऑफ वेदर, वेगरी का मतलब होता है मौज मस्ती वाला वेदर। एकिंग, एकिंग का मतलब होता है दर्द होना, मसल्स में दर्द होना। ब्लिस्टर्ड फिट, अभी ब्लिस्टर्ड क्या चीज है मैं आपको बता दूं, जो पांव में फफोले हो जाते हैं उसको ब्लिस्टर बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है पोस्टूल। इर्रेगुलर मील्स, मील यानी खाना, खाना भी उनको बराबर नहीं मिलता। एंड इनएडिक्वेट स्लीप, और बराबर सो भी नहीं पाते हैं। दे बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, वो ऐसा लचीलापन आ जाता है। एंड ग्रेटिट्यूड, और वो आभार भी व्यक्त करते हैं। दिस मेक्स एवरी स्टेप डीपली थेरापेटिक, इस तरह का जो प्रत्येक स्टेप है उनका डीपली थेरापेटिक का मतलब चिकित्सक की तरह काम करता है। टर्निंग शेयर्ड हार्डशिप, टर्निंग का मतलब बांटते हुए चलते हैं, हार्डशिप दुख को बांटते हुए, इनटू शेयर्ड सोलेस, और एक दूसरे को सांत्वना देते हुए। इन हिज कलेक्टिव मेडिटेशन, ये जो इतने सारे लोगों की जो कलेक्टिव मेडिटेशन है, ईच वर्कारी यानी प्रत्येक जो भक्त है बिकम्स ए सीकर, सीकर मतलब चाहने वाला, वो सीकर बन जाते हैं। एज वेल एज ए सैंक्चुअरी, जैसे कि सैंक्चुअरी का मतलब भी होता है हंड्रेड्स या पवित्र भी होता है। ड्राइविंग इनर स्ट्रेंथ, यहां ये कह रहा है ड्राइविंग यानी ड्राइव करना, और यहां ड्राइव करने का मतलब गाड़ी चलाना नहीं है। इनर स्ट्रेंथ को दर्शाते हुए ड्राइविंग फ्रॉम आउटर जर्नी, बाहर की जर्नी से वो अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, वो प्रेजेंट में रहते हैं। दे हील थ्रू कम्युनिटी इमर्जन, वो हील का मतलब भरपाई करते हैं। थ्रू कम्युनिटी इमर्जन यानी वो कम्युनिटी में समा जाते हैं। एंड कलेक्टिव ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान, और वो इस तरह से उत्कृष्ट ज्ञान या उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं भगवान के साथ। दी वारी, वारी जगह का नाम है। इज आल्सो ए मार्वल, मार्वल का मतलब बड़ी जोरदार, वारी बड़ी जोरदार जगह है। ओ ग्रास रूट्स, मतलब ग्रास रूट का मतलब होता है जो शुरुआत की, म्यूचुअल एड एंड वेलफेयर, ऐसी जगह है। थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब प्रयास करते हुए, ईयर आफ्टर ईयर, एक एक साल प्रयास करते हुए, ऑन एन एक्सटेंसिव आगे बढ़ते गए। डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज का मतलब था केंद्रित कर देना, डिसेंट्रलाइज का मतलब बिखेर देना। नेटवर्क ऑफ सपोर्ट वेयर विलेजर्स एंड टाउन फोक, टाउन फोक का मतलब होता है शहर के सभी लोग, फोक यानी भीड़ या गाना गाना भी कह सकते हैं। अलोंग दी वारीज रूट, वारी की तरफ चलते हैं। वेलकम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी आदमियों को भी वेलकम करते हैं। एज किन, रिश्तेदारों की तरह। होम्स मॉर्फ इनटू फ्री अकोमोडेशंस, जो उन लोगों के घर होते हैं, मॉर्फ का मतलब बदल जाते हैं, इनटू फ्री अकोमोडेशंस, वो लोगों को फ्री में अकोमोडेशन देते हैं। टेम्पल्स इनटू कम्युनिटी किचन्स, मंदिर जितने भी हैं वो किचन्स बन जाते हैं, रसोड़े। एंड स्कूल्स इनटू क्लिनिक्स, और जितने स्कूल्स हैं वो क्लिनिक बन जाते हैं।
इन ए टेम्परेरी में देखा जाए तो येट अर्नेस्ट वेलफेयर इकोसिस्टम, ऐसा बिल्कुल वेल इकोसिस्टम बन जाता है, यानी वहां का व्यवहार या वातावरण ऐसा अच्छा हो जाता है, अर्नेस्ट वातावरण हो जाता है। फंक्शनिंग विदाउट हेवी इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटस, ऐसा फंक्शन होता है बिना किसी हेवी ऑपरेटस के एंड पावर्ड बाय ह्यूमन जेनरोसिटी, जी मतलब उसमें पावर आ जाती है। जेनरोसिटी का मतलब होता है अच्छी इंसानियत, ह्यूमन जेनरोसिटी एंड कंपेशन की वजह से। फार्मर्स ऑफर देयर हार्वेस्ट, जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसलें सब न्यौछावर कर देते हैं। डॉक्टर्स प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशंस, डॉक्टर्स फ्री में दवा लिखते हैं। शॉपकीपर्स डिस्ट्रीब्यूट सप्लाईज विदाउट पेमेंट, शॉपकीपर्स अपनी दुकान का सामान फ्री में दे देते हैं। इवन डैम्प क्लोथिंग, डैम्प का मतलब होता है ढेर लग जाना, कपड़ों का ढेर लग जाता है। और शूज आर एक्सचेंज्ड, और जूते भी चेंज हो जाते हैं फॉर ड्राई वंस, जिनके पास नहीं होते हैं। ए थ्रू बैक, एक पीछे का जो झटका है, टू सिंपलर टाइम्स ऑफ एम्पैथी, एक ऐसा थ्रू बैक लगता है टू सिंपल टाइम ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ही सिंपैथी होता है सहानुभूति। म्यूचुअल केयर एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल का मतलब होता है मिलजुल के काम करते हैं, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को बांट करके। द कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ द वरी रिफ्लेक्ट्स, जो स्पिरिट का मतलब होता है जोश, यहाँ पर स्पिरिट यानी आत्मा नहीं है। द कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ वारी, वारी गांव की जो स्पिरिट है, जोश, रिफ्लेक्ट करता है आइडियल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, आदर्श डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन एक्शन में। वेयर एवरीवन इज इक्वल, जहां पर सब बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर और स्टेटस, वहां पर कोई जाति का भेदभाव, कोई क्लास का भेदभाव, जेंडर का या स्टेटस का भेदभाव नहीं होता है। एंड द गाइडिंग फोर्स इज ह्यूमैनिटी, और जो वहां गाइडिंग फोर्स होती है उनमें भी बहुत इंसानियत होती है। नॉट हेरारकी, हेरारकी का मतलब होता है क्रमबद्ध श्रेणी वाइज, ऐसा नहीं होता है, और ना ही कोई ऐसी पावर होती है। दिस एम्बॉडीज, ये जो एम्बॉडी का रूप लेता है ना, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दिस एम्बॉडीज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, मानव की रचना, शरीर। विक्टर टर्नर्स कंसेप्ट, ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट विक्टर टर्नर नाम है, उनका विचार है। ऑफ कम्युनिटीज होना चाहिए, कम्युनिटीज का पावरफुल कम्युनिटी स्पिरिट एंड सॉलिडेरिटी, यानी कम्युनिटी का ये पावरफुल स्पिरिट और सॉलिडेरिटी का मतलब होता है ऐसी एकता है उन लोगों में ड्यूरिंग लिमिनल, लिमिटेशन से लिमिनल बना है, experiences that temporarily suspend social structures, जैसे सोशल स्ट्रक्चर भी वो टेम्परेरी भूल जाते हैं। एंड री इनविगोरेट, देखो विगोरस का मतलब होता है जोश के साथ में, इनविगोरस भी जोश होता है। री इनविगोरस का मतलब पुनः जागृति आती है। पार्टिसिपेंट्स इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, इमोशनली और स्पिरिचुअली लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भगवान को याद करते हैं, भगवान में मिल जाते हैं, ऐसी भावना है। तो ये महाराष्ट्र की एक छोटी सी कहानी आपको मैंने सुनाई है, जो अखबार में लिखी हुई थी वही मैंने सुनाई है बोल करके, लेकिन मुझे थोड़े से ये वर्ड्स का आइडिया है। आप रोज अखबार पढ़ेंगे तो आपको भी ये वर्ड्स का आइडिया हो जाएगा, और पूरा सेंटेंस पढ़ते ही सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। दोस्तों मैंने भी इंग्लिश अखबार ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था,
और आज आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप भी इसकी शुरुआत करें और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, और ऐसे टॉपिक से हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है और हमको एक सीख मिलती है और हम आध्यात्मिक के टच में भी आते हैं। तो ये सारी बातें हैं। ओके, गुड बाय।